मैं जैसे ही बर्तन धोकर कमरे में आई थी तो कमरे से एक अजीब तरह की आवाज आ रही थी। मैंने जब गौर से देखा तो मालिक मकान का बेटा इस वक्त फिल्म देखकर अपने आप को राहत और सुकून दे रहा था। जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैं भी अब भी काबू से होने लगी थी। मैं कमरे की सफाई के बहाने कमरे में उठ चुकी थी। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप बंद किया लेकिन अपने आप को अभी तक नहीं संभाल पाया था। मैं समझ चुकी थी। मैंने कहा कि अरशद तुम क्या कर रहे थे? अरशद ने कहा कुछ भी तो नहीं अरशद, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या कर रहे थे। मैंने अच्छी तरह से तुम्हें देख लिया है। तुम जो कुछ भी कर रहे थे मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है। आज मालिक को उन्हें दो, मैं तुम्हारे बारे मैं सब कुछ बताऊंगी। जजस पर उर्शद मेरे पास आ गया। उर्शद ने कहा कि तुम उम्मी और अबू को कुछ भी नहीं बनता होगी, जिस पर उर्शद ने मुझे उसी वक्त 1,000 रुपए का नोट दिया। मैंने कहा कि अरशद तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत थी तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हारे साथ हो सकता है कि तुम्हारी मदद कर देती। अभी तक शायद वो खेलने के काबिल था, क्योंकि मेरी नजर जब उसके हिस्से पर पड़ी तो मुझे साफ नजर हो रहा था कि वो अभी भी खेलने के काबिल है। वो साफ मुझे नजर आ रहा था। मैंने अरशद को एक बार फिर कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। अरशद ने कहा कि मेरे पास अभी तो ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा। मैंने अरशद को कहा कि तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे। अगर तुम सच में मुझे पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनी जाऊंगी और तुम जैसे चाहोगे वैसे हम अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। मेरा भी दिल बहुत ही ज्यादा अब मचल रहा था। मैं भी अब बेकाबू से होने लगी थी, क्योंकि मेरे शौहर कोई काम करते ही नहीं थे। बस मैं ही ये जॉब करती थी, लोगों के घरों में काम करके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाती थी। मेरे 2 बच्चे थे। मैं अब जब से मेरे शौहर नहीं कमाते थे, मैं अपने शौहर से अक्सर झगड़ा ही करती रहती थी, जिसकी वजह से वो मेरे पास नहीं होता था। मैं उसे अपने से ज्यादा दौर ही रखती थी। उसे इस बात का एहसास दिलाती थी कि हो सकता है कि वो कोई काम करने लगे कि इनके कब तक मैं ऐसे ही अपने बच्चों की देखभाल करूंगी। लेकिन अब इरशद से मेरी दोस्ती हो जाएगी तो मेरी ये कमी भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब मुझसे भी नहीं रहा जा रहा था। इसलिए मैं उर्शद के बिल्कुल पास आ गई। मैंने उर्शद को कहा कि मेरा वाकया ही दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मुकम्मल तौर पर खेलूं। उर्शद जो कि अभी तक बैठा था, मैं बिल्कुल उसके पाँव के पास हो चुकी थी। मैंने अब अपने तरीके से जब खेलना शुरू किया तो उर्शद बहुत ही ज्यादा खुश नजर हो रहा था। मैं जैसे जैसे खेल रही थी अरशद की खुशी उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। मैंने अरशद को कहा कि क्या वाकई ही तुम इस खेल को पसंद कर रहे हो? उर्शद ने कहा हाँ, पसंद तो कर रहा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बना कर दें। अगर मैं ऐसे ही थक गया, मैं तो आज मुकम्मल तौर पर आपके साथ खेलना चाहता हूँ। आखिरकार मैं उनकी बात मान चुकी थी। मैंने उसे एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दे दी। मैं शादीशुदा थी, उस लिए मुझे उन बातों का अच्छी तरह से पता था, लेकिन उर्शद ने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था। उर्शद ने अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। असद को खेलना ऊ चुका था। असद जैसे जैसे खेल रहा था उसे ये खेल बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे भी समझ हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद अरशद ने बहुत ही अच्छे तरीके से जब अपना खेल शुरू किया तो मुझे भी काफी खुशी हो रही थी, क्योंकि ऐसे तो कभी मेरे शौहर भी नहीं खेल पा रहे थे। उर्शद का चेहरा बिल्कुल मेरी तरफ था। उर्शद को मैंने कहा कि तुम्हें एक ऐसा लग रहा है। उर्शद ने कहा अर्श तो अपने वाकई ही मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं काफी दिन से यही सोच रहा था। मैं जब भी आपको देखता था मेरा भी दिल था कि मैं किसी न किसी तरह से अब से बात करूं, लेकिन अब थी कि मुझसे कोई बात करना ही नहीं चाहती थी। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैंने कई बार तुम्हारी तरफ गौर से देखा है। मुझे पता था कि तुम ऐसा कोई सोचते हो, लेकिन आज तो मैंने तुम्हें देख लिया। नाज से हम दोस्त बन चुके हैं, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि मेरी जरूरत को तुम पूरा करोगे। हाँ हाँ, मैं कह रहा होना कि मैं अब की हर बात मानूंगा। थोड़ी देर के बाद अब असद ने मुझे एक और अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। मैं अरशद की बात मान चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि अरशद और मैं अपने काम में इतने मसरूफ होंगे, जिस पर मालिक मकान घर में अचानक कूद चुके थे। आरिफ सिर ने हम दोनों को देख लिया, जिस पर उन्होंने जैसे ही अहद की तो उर्शद और मैं बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। मैंने उसी वक्त अपना काम शुरू कर दिया। मैंने कमरे की सफाई करने के बहाने अब से जाने लगी। उर्शद जो कि अपने बाबा के सामने आया और कहने लगा कि मैं दोस्तों के पास खेलने के लिए जा रहा हूँ। मुझे समझ ही चुकी थी। आरिफ ने शायद हम दोनों को देख लिया था। आरिफ जो कि अब बिल्कुल मेरे सामने बैठा था। मैं जैसे सफाई करके वहां से जाने लगी तो आरिफ ने मुझे अपने पास बुला लिया। आरिफ ने कहा कि मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है कि तुम अरशद के साथ क्या कर रही थी। अरशद और तुम्हारे बीच जो कुछ भी था मैं देख चुका हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम इस घर में ये सब कुछ करने के लिए आती हो। तुम जानती नहीं कि वो अभी बच्चा है और तुम इसके साथ ऐसा कुछ। मुझे तो अफसोस हो रहा है। कल से काम पर होने की जरूरत नहीं, मुझे काम की इशाद जरूरत थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान भी थी। मैंने कहा सर प्लीज ऐसा मत करें। मैं सर के बिल्कुल पास हो चुकी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा कि अब ऐसी बात मत करें। मैं कहाँ जाऊंगी? मानती हूँ कि मैंने गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
लेकिन मैंने उर्शद की ख्वाहिश को पूरा किया। उर्शद की रजामंदी से जो कुछ भी हुआ, लेकिन मैं अब से वादा करती हूँ कि उर्शद और मेरे बीच कभी भी किसी कसम का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बनेगा। मैंने जैसे ही सर के हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने अपना दूसरा हाथ ऊपर रखकर कहा, ठीक है, इसके बदले तुम कुछ भी कर सकती हो तो मैं भी वही सब कुछ चाहता हूँ जो तुम असद के साथ कर रही थी। मुझे काफी अजीब लग रहा था। मैं ऐसा कैसे सोच सकती थी पहले उर्शद, और अब आरिफ। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत बड़ा करने की कोशिश की, लेकिन आरिफ ने कहा कि उसके बदले में तुम्हें जेल भी करवा सकता हूं मैं। अभी अगर पुलिस को कॉल कर दूं तो इसके बाद तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। अब मैं मजबूर भी हो चुकी थी। मुझे आखिरकार आरिफ की बात माननी पड़ गई और उसके बाद मैंने आरिफ के साथ खेल शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी बीवी इतनी जल्दी नहीं उन्हें वली थी और अरशद पहले ही डर कर यहाँ से जा चुका था। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान भी थी, लेकिन आखिरकार मुझे आरिफ की बात माननी पड़ी। मैं आरिफ को जब एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दे चुकी थी, लेकिन आरिफ का हिस्सा बहुत ताकतवर और मजबूत और प्यारा था। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी था, क्योंकि उन्होंने जब खेलना शुरू किया तो बहुत ही ज्यादा मुझे अजीब लग रहा था। उन्होंने अपने तरीके से खेलना शुरू किया। मुझे उन्होंने एक लड़कों वाली पोजीशन बनाने को कहा। मैं बहुत ही ज्यादा डर रही थी, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी, लेकिन अब क्या कर सकती थी। लेकिन मुझे पूरा आरिफ सर ने आखिरकार अपने मकसद को पा लिया। जब वो अपनी हंसी वादियों में थे तो मुझे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे भी काफी अच्छा लगने लगा था। इस तरह मेरा खेल मुकम्मल हो गया। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और मैं यहाँ से चली गई, लेकिन मुझे काफी अजीब लगा। उसके बाद मैं कभी भी वहां वापस नहीं आई। इस तरह मेरी कहानी का इख्तिताम हो गया।